Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here I'm वंदना गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट एंड you're watching my channel परफेक्ट एंड मेकअप स्टूडियो. फ्रेंड्स, चलो आज रेडी होते हैं अपने पड़ोस के आंटी के लड़के की शादी में, या फिर लड़की की शादी है बुआ चाचा के ताऊ के लड़के के मामा के बुआ के चाचा के काका के उनकी शादी में, जहाँ पर हमें जाना है अच्छे से रेडी होकर. लेकिन ओवर भी नहीं चाहिए भैया लुक हमारा. तो सटल लुक के लिए हम रेडी कैसे होते, तो मैं आज बताती हूँ इस वीडियो में. आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही मज़ा आने वाला, टिप्स दूंगी, ट्रिक्स दूंगी. तो इसमें मैं आई लुक रेडी कर रही हूँ. इसके लिए मैं डिटेल वीडियो में अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, पर वैसे मैं आपको बताती हूँ. अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो आपको क्या करना है, आपको लाइट शेड्स यूज़ करने हैं. तो यहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया और बिल्कुल लाइट शेड से अपनी आइज़ पर, पूरी आईलिड पर अपना जो लाइट ब्राउन है वो शेड दे दिया. और लेकिन लाइट के आइज़ के कॉर्नर में मैंने दिया डार्क ब्राउन शेड, जिससे क्या होगा, मेरी आइज़ फ्रंट से ओपन लगेगी और साइड से थोड़ा सा मेरे शेप आएगा और मेरी आइज़ थोड़ी सी बोल्ड लगेगी. तो जब मैं ये भी कोई भी शेड यूज़ करूँगी, चाहे मैं ट्रांजिशन शेड यूज़ करूँ, चाहे मैं ये बैक में जो डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ, इसको ब्लेंड अच्छे से करना है. आपकी हार्श लाइन कोई भी नहीं दिखनी चाहिए. इसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश लूँगी और उस शेड को एक शेप के साथ ऊपर से नीचे की तरफ लाऊंगी, जिससे मेरी आइज़ जो है आलमंड शेप की नज़र आएगी. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि फेस पर सबसे बड़ा ट्रांजिशन लुक जो आता है वो आता है हमारी ब्रोज से. चलो एक अच्छा सा ब्रोज क्रिएट करना सिखाती हूँ. तो ब्रो को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का एंगल ब्रश, और उसके साथ साथ मैंने यूज़ किया है एल्फ का ब्रो एनहेंसर. उसको हल्का सा हाथ में लेकर आप देख रहे हैं कितने धीरे धीरे लाइट लाइट स्ट्रोक से मैं एक सबसे पहले शेप दूंगी. और बहुत ही कम आपके ब्रश में प्रोडक्ट होना चाहिए. शेप कैसे देनी है वो आप वीडियो को देखिए ध्यान से, आगे से लेकर पीछे की तरफ. लेकिन सबसे फ्रंट का पोर्शन मैंने छेड़ा भी नहीं है. शुरू के जो थोड़े से 5 या 7 मैंने जो हेयर ग्रोथ है उनको छोड़कर पीछे से मैंने काम करना शुरू किया है. और इसके बाद मैं अपना हल्का सा पिगमेंट देकर उसको ब्लेंड कर दूंगी. यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ब्रो जेल. इससे क्या होगा, मेरा एक तो जो कलर शेड है वो एकदम ब्लेंड हो जाएगा. पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आर्टिफिशियल या कुछ ड्रॉ किया है या फिर मैंने कोई भी ब्रो अपना एक्स्ट्रा क्रिएट किया है. तो इसको करने के बाद मेरी ब्रो भी क्या होगी, सेट हो जाएगी. यहाँ मैंने आईलिड पर थोड़ा सा मैं पिगमेंट दे रही हूँ. समटाइम्स क्या होता है कि भाई हम आई लुक पूरा रेडी करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज़रा सा कुछ तड़का देना है. तड़का देने के लिए फिर मैंने यहाँ पर पिगमेंट यूज़ किया है. और जो आई कॉर्नर है फ्रंट में, यहाँ मैंने एक सिल्वर कलर का मेटालिक शेड दिया, ताकि जो मेरी आइज़, जो मैंने आपको बोला छोटी आइज़ है, छोटी आइज़ में जितनी आप लाइट शेड्स देंगे उतनी ही वो ब्रॉड और खुली नज़र आएगी. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर का चूज़ किया. अगर आपको गोल्डन चाहिए, बड़ी आइज़ हैं, या कॉम्प्लेक्शन आपका डार्क है, या आप ब्रिटिश बोल सकते हैं, तो आप अपना गोल्डन कलर का यूज़ करें. लाइनर भी यहाँ पर मैं ब्राउन कलर का दूंगी, ब्लैक नहीं दूंगी. फिर से याद दिला दूं कि छोटी आइज़ पर लाइट शेड्स यूज़ करने हैं. तो ब्लैक की जगह आप ग्रे या ब्राउन यूज़ कर सकते हैं और उसको मर्ज कर सकते हैं. एक मोटा सा लाइनर नहीं लगाना, स्लीक सा लाइनर लगाना है, जिसको हमें मर्ज कर देना है. चलो भाई, अगला स्टेप शुरू करने से पहले पूरे फेस को मैं क्या करूँगी, क्लीन कर दूँगी. क्योंकि जो भी मेरी आइज़ का फॉल आउट हुआ होगा, अगर वो आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, आपका जो आई के अंडर आई वाला एरिया है वो ग्रे पड़ जाएगा. इसीलिए पूरा फेस क्लीन करना ज़रूरी है. तो सीज़न क्या चल रहा है, विंटर का. विंटर सीज़न में स्किन सबकी ड्राई रहती है और ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इसीलिए आप अगर मेकअप से पहले शीट मास्क प्रीवियस नाइट को लगा लेंगे तो आपकी स्किन थोड़ा सा सेटल हो जाएगी और स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं रहेगी. और अगर शीट मास्क ना हो ना, एक नुस्खा बताती हूँ घरेलू. अपना बोरलिन ले लो, बहुत ही चीपेस्ट और बहुत ही बेस्ट क्रीम है, जिसको प्रीवियस नाइट लगा लो. और फिर जब अगले दिन आपका फेस जब वॉश करेंगे तो आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा. तो यहाँ पर मैंने प्रेप एंड प्राइम स्प्रे यूज़ किया है रिकॉर्ड का. उसके बाद मैंने वो ड्राई कर दिया. ड्राई करने के बाद फेस के ऊपर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र में मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ गोल्ड ऑयल लव अर्थ का या फिर इंडल सीओ का. अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है तो आप ऑयल की जगह थिक क्रीम यूज़ करें. थिक क्रीम यूज़ करने से क्या होगा, आपकी स्किन में एक
एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी और जिसके आपका बेस जो है बिल्कुल सेटल बनेगा। यहाँ पर आईज़ के नीचे अगर आपको प्रॉब्लम है ब्राउन कलर की, तो आप यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर देंगे। अगर नहीं है तो कतई देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपना डार्क कलर का कंसीलर लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी शेड्स देने पड़ेंगे उतनी लेयर्स आएंगी तो उन पर उतना ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फेस के ऊपर लेयर्स तो नज़र आएगी ना यार जितनी लगाओगे तो, या फिर ब्लेंड करने में टाइम लगेगा। तो आप उसको टाइम दें और इसको अच्छा सा ड्राई होने दें, ताकि ये पिगमेंट जो है वो आपके जो आपके अंडर आई पर या मंकी माउथ पर थोड़ा सा जो कलर ब्लैकिश है या फिर आप कहो कि इवन स्किन टोन नहीं है, उसको कट आउट कर देगा। इसके बाद ये आपने सिर्फ करेक्शन का काम किया, तो इसके ऊपर कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपने इस ऑरेंज के ऊपर ही फाउंडेशन लगा दिया तो आपका ये ऑरेंज कलर थोड़ी देर में बाहर झलक जाएगा और आपका जो बेस है वो ऑक्सीडाइज फील होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑरेंज कलर दिखाई देने लग जाएगा। तो इसीलिए डार्क शेड अपनी स्किन से जो भी आपका फाउंडेशन है उसे 3 या 4 डार्क शेड आप अपना कंसीलर लेंगे और अपने ऑरेंज को उससे ब्लेंड कर देंगे, जिससे वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। टाइम टू अप्लाई फाउंडेशन आप सबसे पहले अपनी स्किन टोन का ही लगाएंगे। बहुत ज़रूरी एक मैं टिप्स बता दूं कि जब भी आप फाउंडेशन लगाएंगे तो अंडर आई पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। अंडर आई पर हम इसे ब्लेंडर की मदद से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, अदरवाइज़ कंसीलर से काम करेंगे, क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन अंडर आई की तरफ ले लिया तो आपकी क्रीज जो आईज़ के नीचे लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, वो एज इट नज़र आएंगी, जो कि बहुत बेकार लगेगी। इसके बाद आपको यूज़ करना है डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, मतलब गीला लेकिन बिल्कुल टॉवल ड्राई, उसके अंदर से एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए, टॉवल ड्राई आपका ब्लेंडर होना चाहिए और उसे बहुत अच्छे से हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर दे। क्योंकि मामा के चाचा के ताऊ की बहन की शादी में ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए कि भैया हम तो बहुत सारा मेकअप कर और एकदम ओवर दुल्हनी बन के आ गए हैं और बेस की लेयर पे लेयर दिखाई दे रही है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। अगर आपकी नोज़ पर या आपके मंकी माउथ पे समटाइम्स क्या होता है, किसी को स्वेटिंग ज़्यादा होती है या फिर समटाइम्स पील आउट हो जाता है किसी उसके कारण भी, ओवर सीटिंग के कारण भी, तो उससे क्यू टिप से क्लीन कर दे और उसके बाद अपना कंसीलर लगा ले। बहुत कम प्रोडक्ट लगाएं उस जगह पर जहाँ से आपका पील आउट हो रहा है, कोशिश करें कि ना लगाएं, जो फेस पे लगा हुआ है उसको ब्लेंड करते हुए वहाँ पर पहुँचाएं। तो अब यहाँ पर मैंने कंसीलर लगा दिया। कंसीलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का, और उसके बाद ब्लेंडर से फिर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और इसको ब्लेंड करते करते मैं आइज़ के नीचे ले जाऊँगी और एक आइज़ को ब्राइटनेस का इफ़ेक्ट दूँगी, जिससे आपकी आइज़ का मतलब आइज़ का जो अंडर आई वाला एरिया है वो एकदम ब्राइट दिखना चाहिए। हल्के हल्के, प्रेशर बहुत लाइट होना चाहिए। वीडियो में आप जितना देख पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, होप सो, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही हल्के हाथों से करना है। कई बार क्या होता है हम बहुत तेज़ जल्दी जल्दी करते हैं, उससे भी क्या होता है हमारा फाउंडेशन पील आउट हो जाता है, तो वो भद्दा लगता है ना यार, तो हल्के हाथों से कर लो। तो यहाँ पर मैंने अभी अगर मेरे को जो शेड है वो लिफ्ट अप करना है तो वो कंसीलर की मदद से ही करना है। पहले मैंने कंसीलर लगाया था 2 शेड जो हमारे स्किन से ओवर था, लेकिन अभी मैं और थोड़ा सा लिफ्ट अप कर रही हूँ ताकि एक फेयरर, इनको थोड़ा सा एकदम ब्राइट वाला ही और फेयर वाला ही लुक चाहिए था। देन कंसीलर का मैंने एक शेड ब्राइटर और ले लिया और उसको आइज़ के नीचे से ब्लेंड करते हुए मैं ला रही हूँ। देखिए फ़र्क, देखिए उधर और इधर, उस आई के नीचे और इस आई के नीचे कितना फ़र्क आ चुका है। एकदम आईज़ एकदम लिफ्ट अप हो गई है जैसे ही मैंने कंसीलर ब्लेंड किया है। और हल्के हल्के हाथों से करिए, उसी डैम ब्लेंडर से डैम ब्लेंडर से ही कीजिए। बिल्कुल भी ड्राई आपका ब्लेंडर नहीं होना चाहिए, अगर ड्राई होगा तो फिर से पील आउट की प्रॉब्लम आ जाएगी। कितना स्मूथ यहाँ पर आप देख रहे हैं फाउंडेशन लगा है, कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। अब हम कोई भी हाइड्रेटिंग स्प्रे लेंगे और पूरे फेस पे कर देंगे आइज़ को छुपाते हुए, क्योंकि आइज़ पे हमने पिगमेंट वगैरह लगाए हुए हैं तो वो कलर छोड़ देंगे। तो मैं यहाँ पर कंटोरिंग कर रही हूँ, खाते पीते घर के हैं तो कंटोरिंग भी डार्क हो गई
और अगर स्लिम फेस है तो कंटूरिंग इतनी डार्क करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर नोज़ को भी मैंने थोड़ा स्लिम किया है और चिक्स को भी बना दिया है ओवल शेप में। गोल गोल फेस को हमने बना दिया ओवल शेप में। यही तो कमाल है ना मेकअप का। तो आप भी ये ट्रिक सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं वीडियोस डालती रहती हूँ और वीडियोस भी सारी डिटेल्ड ही होती है मेरी, तो आप उससे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर टाइम टू अप्लाई रोज़ी चिक्स, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर रिकॉर्ड का लिक्विड मूस ब्लश और बहुत ही प्यारा इसका शेड है। और इसको लगाने के बाद फिर से मैं ब्लेंडर से इसको मिक्स कर रही हूँ। अलग से किसी चीज़ की लाइन नहीं दिखनी चाहिए। हमारा हाइलाइटर, कंटूरिंग और ब्लश, ये तीनों चीज़ आपस में ब्लेंड होनी चाहिए, बिल्कुल भी अलग दिखाई नहीं देनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा ब्लश लग चुका है। हल्का सा नोज़ पर भी रोज़ी कर दिया है बिकॉज इट इज़ इन ट्रेंड। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्लोइंग हाइलाइटर और इसको नोज़ पर हल्का सा मैंने ब्लश के ऊपर से दिया है। वैसे मैं हाइलाइट, ये लिक्विड है, वैसे मैं वो अपना जो ड्राई पाउडरी हाइलाइटर होता है वो देने वाली हूँ। हल्का सा यहाँ पर शाइन के लिए मैंने ये दिया है। इसको बहुत संभल के लगाना है। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आपको फाउंडेशन से पहले ही लगाना है। अंडर आई के नीचे मैं बनाना पाउडर दे रही हूँ हुडा ब्यूटी का, और यहाँ पर पीएससी का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है मैंने। सबसे पहले अपने हाथ, अपने जो किसी प्लेट पे आप जो ले रहे हो लूज़ पाउडर वो लोगे, फिर अपने हाथ के पीछे थोड़ा सा डस्ट आउट कर दोगे, देन आप आइज़ के नीचे लगाओगे। अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे तो वो एक जो पाउडर होगा ना, जो ओवर होगा, वो आपकी लाइंस के अंदर भर जाएगा और फिर से आपकी लाइंस, रिंकल्स सब एज इट दिखाई देने लगेंगी। तो इसलिए पहले हर प्रोडक्ट को डस्ट आउट करना है। चलो नोज़ को पतला कर देते हैं, सर्जरी से नहीं, मेकअप से। तो इसलिए यूज़ करेंगे एक फ्लफ़ी ब्रश और उसके साथ साथ डार्क शेड का कंटूर पाउडर, और एक शेप देकर उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। फिर से मैं बताऊंगी, कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, मिड में तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। आप आइज़ के कॉर्नर से थोड़ा डेप्थ लाओगे तो वो अच्छा लगेगा। अभी यहाँ पर हमारा सारा पाउडरी और फाउंडेशन का काम ख़त्म हो चुका है। टाइम टू अप्लाई ब्यूटीफुल लिपस्टिक। यहाँ पर है मार्स की। यार मार्स की इतनी चीपेस्ट ये लिप लाइनर आते हैं, 60 रुपीज़ अराउंड ओनली, और बहुत ही अच्छे हैं। तो इससे मैंने आउटलाइन दिया। आउटलाइन लेने के बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ O3 की लिपस्टिक स्टिक। मैट है, क्रीमी है और गजब का स्टे है, पर मुझे नहीं पता ये मिलती भी कहाँ है। मुझे तो O3 के मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, उसके साथ फ्री आई थी। उसके बाद मुझे ऑनलाइन O3 की लिपस्टिक कहीं पर भी नहीं मिली है जी। हमारा छोटू सा नोनू बेबी आ गया है। मम्मा है ये प्यारे से बच्चे की, और इसको देखो 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 देखो, वो है ना गर्ल्स हैं तो वही मेकअप से कितना प्यार है। अभी देखना मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, गौर से इसका ध्यान सिर्फ मेरे ऊपर रहेगा और शांति से बैठी है। पहले बड़ी शैतानी कर रही थी और जैसे ही इसको गोदी में ले लिया तो बस ये चुपचाप लिपस्टिक देख रही है, मेकअप देख रही है और चुपचाप एंजॉय कर रही है। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो भाई लड़कियों को तो मेकअप से प्यार है, इस बात को कौन झुटला सकता है। फोकस पूरा मेरे ऊपर है, मैं कौन सा प्रोडक्ट उठा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरे हाथ जाते हैं वहाँ इसकी नज़रें जाती है सो क्यूट। तो इसके बाद मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। हेयर्स पे मैंने लूज कर्ल्स दिए हैं। पहले हल्का सा क्रिम्प किया था, बिल्कुल लाइट सा, उसके बाद प्रेसिंग से ही मैंने लूज कर्ल्स किए हैं। ये मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है। मैं ऑलमोस्ट अपने ऊपर तो एवरी टाइम ही यही करती हूँ। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत क्लीन बनते हैं और लॉन्ग टाइम तक स्टे रहते हैं। और अगर छोटे बाल हैं तो भी इसमें लेंथ कम नहीं होती है। हाँ जी, आकांक्षा जी अब बताओ आपका लुक आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।